हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ उस गांव का नाम है लकड़ीहां और बड़ी ही प्यारी जगह मुझे लगी। तो मुझे लगा क्यों ना रुक के थोड़ा सा मैं भी प्रकृति का आनंद ले सकूं। प्राकृतिक आनंद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहर में कहीं ना कहीं ये वादियाँ, ये हरे भरे पेड़, ये छांव, ये मेरे पीछे जो बह रही है नदी, ये कहीं ना कहीं खोते हुए दिख रहे हैं। और एक कहावत भी है कि भारत जो है वो पूरा गांव में ही बसता है। तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपने व्यूवर्स को भी ये दिखाऊं। तो मैं ऐसे अभी टहल ही रहा था तो मेरे सामने ये आ गया। अभी देखिए आप मेरे पीछे, ये देखिए यहाँ पे ये नीचे लोगों ने वो मड़ई का एक घर बना रखा हुआ है। यहाँ मक्के की खेती है, देख रहे हैं कितना कितना खिलखिलाती हुई है ये मक्के की टहनियाँ। आप देख रहे होंगे ये सामने मेरे बंधा है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इस बंधे की कहानी है 1998 में जब बाढ़ आई थी तो ये बंधा अपने हाइट से आधे पे था। तो उस 98 की बाढ़ को ये बंधा रोक नहीं पाया था। तो इसकी वजह से यहाँ की जो इर्द गिर्द की जनता थी उस समय इतना सब कुछ प्रभावी नहीं था। तो यहाँ के इर्द गिर्द की जितनी जनता थी वो सबने मिल के इस बंधे को बहुत प्रोटेक्ट किया था, मतलब रख रखाव रखा था। और फिर उस बाढ़ के पानी की कमी कम हो जाने के बाद से इस बंधे को और उसके 3 गुना ऊंचा किया गया। तो अभी मैं आपको उधर ले चलूंगा। फिलहाल मैं नदी के किनारे की तरफ चलता हूँ, जरा देखता हूँ। एक मेरे भाई वहां पे नाव चला रहे हैं। अब इस समय में आप देख सकते हैं मेरे साथ कि भाई हमारे नाव चला रहे हैं। ये भाई हमारे यहाँ पे खड़े हैं और काफी मुस्कुरा रहे हैं भाई। तो मैं भाई के पास जाऊंगा। भाई क्या नाम है? भाई क्या नाम है? अरे दीपक साहनी भाई, ये हमारे दीपक साहनी भाई हैं। दीपक भाई, ये मतलब नदी के बारे में कुछ बताओगे आप? अरे उससे पूछे, ज्यादा हमको मालूम नहीं है नदी के बारे में। अच्छा, नहीं मालूम है। शहर में रहते हो मतलब बाहर? यहाँ नहीं। अरे वाह, पढ़ते हो भाई? पढ़ाई करते बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ा करो। हाँ, तो मैं नीचे चल रहा हूँ गाइज, और नीचे चलूंगा। ये देखिए ये रास्ता है। मैं ये दोस्त हमारे इधर आ रहे हैं। मैं उस रास्ते पे नीचे जाने से पहले इस भाई से ही मैं सारी बातें पूछ लेता हूँ। भाई क्या नाम है? हैं। गौरव साहब। अरे गौरव, गौरव ये बताओ भाई, अभी मैंने देखा कि आप वैसे आप लोग तो तैराक भी अच्छे होंगे। नहीं, तैराकी बस नहीं आती है? नहीं, बस गांव नाम के गांव के हैं। अरे मेरे भाई, तो मतलब वो तो ठीक है, लेकिन मतलब तैरना भी तो आता होगा, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि आप लोग जो है तैरने में भी बड़े माहिर होते हो। हाँ, गांव सच के सच बोल। अरे आप जानते हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा भाई थोड़ा। मेरा एक दोस्त है, गाइज मैं आपसे बताऊं, मेरा एक दोस्त है। अभी तो इसमें पानी कम है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो इस तरफ से डूबता है और दूसरी ही तरफ निकलता है, कहीं बीच में नहीं निकलता। तो ये उसकी खासियत है। और ये भाई अभी तो मतलब युवा है, मुझे लगता है 18 साल भी ना। तो ये हैं दीपक हमारे साथ, और ये भाई गौरव साहब। गौरव। गौरव, गौरव बहुत अच्छी नाव चला रहे थे भाई आप। मैं सोच रहा था ना कि मैं आपके साथ बैठ जाऊं यार नाव में, और तब तक तो आप इधर चले आए। तो मैं क्या बोलूं, आप तो चलिए घुमा देते हो ऊपर। भाई उस बात तो नहीं, लेकिन आओ नाव तक चलते हैं हम लोग, ठीक है भाई आओ। अच्छा तो भाई किस क्लास में हो आप अभी? ये थर्ड ईयर। अरे बीए थर्ड ईयर, कहाँ से पढ़ रहे हो मेरे भाई? ये अखिल पाकिस्तान। बहुत सही भाई, पढ़ते रहो। क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है इंसान का। आप इस उम्र में पढ़े रहोगे, शिक्षित रहोगे, जानकारी रहेगी, तो बहुत कुछ मतलब कर सकते हो। तो गाइज मैं गौरव और दीपक के साथ आ चुका हूं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाऊं। मतलब ये बहुत पुरानी नाव है। मतलब मैं तो, मेरा बचपन भी यहाँ पास के ही गांव का मैं भी रहने वाला हूँ। तो मेरा बचपन भी यहाँ पे बीता हुआ, तो मैंने तो वो पुल क्या बता कहें, मतलब अभी तो ये पुल बन गए हैं यहाँ पे कई सारे, मतलब जहां जहां जरूरत है। लेकिन पहले एक पीपा करके जो है पूरा बड़े से एक टीन या लोहे का ड्रम टाइप से बना रहता था, उसके ऊपर से वो पुल होके जाता था लकड़ी का। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको गाइज नाव। ये देखिए मेरे सामने ये नाव है, और मैं अपने दोनों भाई गौरव और दीपक से कहूंगा, भाई इसमें तो पानी है। ये बताओ मुझे, अगर थोड़ा सा इसमें टहलाओगे तो कहीं गिराओगे तो नहीं यार? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो यार कॉन्फिडेंस आ गया मुझे भी। तो गाइज मैं कोशिश करता हूँ कि इस नाव में बैठूं।
यहाँ पे पानी है दोस्तों। मैंने जूता पहन रखा हुआ, आप देखिए यहाँ पे ये थोड़ा स्लिप होने वाला है। गौरव यहाँ पे मेरे साथ हैं। अब मैं दोस्तों ये देखिए ये पूरी नाव है, मैं इस नाव में बैठने जा रहा हूँ। ये अरे बाप रे, ये तो नीचे चली गई नाव। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ क्योंकि पानी है यहाँ पास में, तो मेरा जूता भी भीग जाएगा ऐसा मुझे महसूस होता है। तो मैं इस समय दोस्तों नाव में बैठ चुका हूँ। अब नाव किस दिशा में लेके चलेंगे गौरव और दीपक, ये तो मुझे नहीं पता। और कहते हैं ना कि आप कहीं जाते हैं और कोई आपसे अनजान मिल जाता है तो आप कैसे उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों इतने प्यारे हैं कि इनसे मैंने अभी एक मेरे साथ मतलब इनके साथ एक चाचा भी थे, तो वो तो थोड़ा दूर चले गए मुझे देखते ही। लेकिन ये इतने कि इन दोनों भाइयों से मैंने थोड़ी सी सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट करी कि क्या आप मुझे घुमा सकते हो, तो भाई बोला अरे क्यों नहीं, मैं आपको बिल्कुल घुमा सकता हूँ। मैं देखना यार भाई, मैं डरते हुए ही बैठ रहा हूँ। अरे यार ये ऐसे से हो रहा है, थोड़ा बचा के बैठिएगा। है ना? तो भाई रहने दो फिर। हाँ क्या मतलब पटवार भी नहीं है, डंडा से रहे हैं। हाँ तो गाइज अब इसके लिए सॉरी है क्योंकि भाई के पास ये डंडा है, पतवार नहीं है, तो इस वजह से इसको रोक देने में ही अच्छा है। क्योंकि आप समझते होंगे गाइस कि जब तक आपके पास हेलमेट ना हो तो आप दो पहिए वाहन से कहीं मत जाएं। तो उसी तरीके से जब तक आपके पास पतवार ना हो तो इस डंडी के भरोसे किया जा सकता है, सब एक्सपीरियंस का खेल है। और गौरव पे मुझे बिलीव भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा भी इधर से उधर हुआ अगर कुछ भी, तो हम दोनों गाइज इसी पानी में गिर जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्तों मुझे तैरना नहीं आता, तो ये मेरे पास डिसएडवांटेज है। तो मैं नाव का सफर पतवार के बिना अभी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि फिर कभी आऊं तो दीपक और गौरव यहाँ मुझे अगर मिलेंगे और पतवार हमारे पास रहेगी तो हम इस नाव से इस नदी में थोड़ा सा सफर करेंगे। तो आइए अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ से धीरे धीरे बड़े बड़े कदमों से नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हुए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये भाई गौरव दीपक ये नाव खेल रहे हैं, और नाव लेके शायद मुझे लगता है अब फुल कॉन्फिडेंस में दीपक ये आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइज, तो ये गौरव गौरव मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया और अपने अकेले निकल गए। अब देखिए ये फुली कॉन्फिडेंस में आके दीपक और गौरव दोनों इस नाव को लेके जा रहे हैं अंदर। तो यही देखिए गाइज, मैं तो नहीं बैठ पाया क्योंकि मेरे पास मोबाइल थी, मैं जूता पहन रखा था, तो और मुझे थोड़ा ये भी था कि पतवार नहीं है तो फिर कैसे होगा। लेकिन ये इन लोगों का कॉन्फिडेंस है, हैबिचुअल हैं, तो ये जा रहे हैं। ये देखिए नाव हमारे सामने से ये गुजर रही है। तो बस यही यही एक खूबसूरती है दोस्तों जो हमारे गाँव में बसती है। अब देखिए ना, अब इतनी ऊंचाई से मैं नीचे आया हूँ। अब जब ये पानी भरता है ना दोस्तों, तो ये मतलब पूरा ये भर जाता है। ये सेफ्टी के लिए ये जो पत्थर और ये बोरिए यहाँ पे लगे हुए हैं वो इसलिए है। तो अब देखिए मैं उतनी ऊंचाई से आया हूँ, अब मैं देखिए स्टेप वाइज कैसे कैसे जाता हूँ। ये देखिए एक जैसे सीढ़ी होती है वैसे यहाँ पे बोरियों की बनी हुई है। जुगाड़ पे ही तो दुनिया है दोस्त। देखिए ऐसे मतलब इधर से चढ़ा जाता है, मैं शॉर्टकट लेता हूँ। तो यहाँ से मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर धीरे धीरे। तो मैं एक्चुअली दोस्तों मैं इधर आ रहा था दूसरे गांव से, मुझे जरा एक चाचा से मिलना था, उनका हालचाल लेना था क्योंकि सुनने में आया कि उनकी तबीयत खराब है। तो मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कि क्यों ना चलते हैं। तो रास्ते में मुझे ये एक खूबसूरत सी जगह मिल गई, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने व्यूवर्स को ये जगह दिखाएं। ये चाचा के जज्बे को देखिए, चाचा किस आई थिंक काफ़ी उम्र होगी लेकिन जज्बा देखिए क्या गजब, लाठी के सहारे से इस बंधे पे चलते हुए चले जा रहे हैं। तो वही है बात, आपने अगर हार मान ली दोस्तों तो हार है, और आप अगर जीत महसूस करते हैं, जीत मानते हैं तो जीत है। अच्छा मुझे जहां तक लगता है 90 से प्लस ही होंगे। और देखिए चल रहे हैं, दीपक और गौरव नाव लेके बहुत दूर जा चुके हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत सी एक कुटिया टाइप से यहाँ पे दोस्तों बनी हुई है।
देखिए कोई रहता नहीं है, लेकिन जरूर कोई इधर से गुजरता होगा, किसी को छांव की जरूरत होगी तो गांव के लोग आते होंगे। अगर बारिश हुई तो इसमें छिप जाते होंगे या फिर इस खुशनुमा माहौल में रहते होंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी कुटिया है दोस्तों, ये खेत है, ये वादियां, गांव के जस्ट मेरे बगल में सच पूछिए तो धरती का स्वर्ग है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, शांति सुकून। ये देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं मैच, वहां पे सुबह में एक्सरसाइज भी करते हैं, उन्होंने बीम उम बना रखी है। ये भाई मैच का आनंद लेते हुए और घर पे जाएंगे तो आईपीएल देखेंगे। दादा भी मैच के लिए तैयार होते हुए शायद 2-4 बॉल ये भी खेलें। अभी मैच यहाँ भाई साहब ने दुकानदारी करने के लिए क्या गजब का देखा कि यहाँ पे भीड़ है, लड़के बच्चे मैच खेल रहे हैं, मैं चलता हूँ वहां अपनी दुकानदारी कर लूंगा, अपना धंधा कर लूंगा। ये भी अच्छा। ओ मेरे सामने ये बगल में देखिए मोर, ये मोर करता नहीं सो करता जाता है अपना काम। और ये देखिए, देखिए ना, झूठ कहते हैं लोग स्वर्ग ऊपर है, मेरा तो मानना है स्वर्ग इधर ही है। भाई देखिए दोपहर में सो के पूरा नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे लोग खेती में लगे हुए हैं, इधर भी लोग अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। यही है अपना भारत, यही है मेरा गांव। देखिए ना कितना प्यारा। ये मैं जिस पे चल रहा हूँ ये बंधा है, ये जब नदी हमारी एक है यहाँ पे गुर्रा, मैं अभी ले चलता हूँ। अभी मैं पिछली जो जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा था दोस्तों, दीपक और गौरव मिल गए थे, उसको गुर्रा नदी ही कहते हैं। तो ये बंदा उसके पानी के प्रवाह को रोकने के लिए ही बना हुआ है कि गांव तक वो पानी ना जाए, इस वजह से ये सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं अब उस पुल पे। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा समय के बदलाव के साथ यहाँ पे चीज़ें भी बदली हैं। जहाँ पीपा का पुल हुआ करता था वहाँ आज ये पक्का फर्श का पुल है। तो समय बदलता है, चीज़ें भी बदलती हैं। पहले असुविधा होती थी लोगों को आने जाने में, कभी कभी नाव का प्रयोग करना पड़ता था, लेकिन आज पुल हो जाने की वजह से, सुविधा हो जाने की वजह से लोग आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं। और मेरे पीछे देखिए यहाँ पे दोस्तों नदी यहाँ पे भी आके मिलती है, ये राप्ती से निकलती है और इसको गुर्रा कहते हैं। ये बह रही है, आप इसको कम मत आंकिए अभी, क्योंकि अपने समय में अभी जब बरसात आएगी और पानी का जब उफान होगा ये काफ़ी ऊंचे आ जाती है, लोग घबराते हैं इसके इर्द गिर्द भी जाने से। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए व्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।